इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मॉड्यूल 2 से, और इस मॉड्यूल 2 में भी हम बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हम लोग ने मॉड्यूल 1 में भी बोर्ड में आए हुए जितने भी क्वेश्चन थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पे हम लोग ने उसको डिस्कस किया। फ्रॉम 2015 से अब तक हम करने वाले हैं। और दिस मॉड्यूल विल बी द लास्ट मॉड्यूल जिसमें हम लोग बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम थर्ड मॉड्यूल से वी विल स्टार्ट विद द टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो कि आपके स्क्रीन पे ये है कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारे मॉड्यूल के हिसाब से। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर, या आप बोल सकते हो कि प्लेट एयर कंडेंसर हैज अ कैपेसिटी ऑफ 20 माइक्रोफैरेड। व्हाट विल बी द न्यू कैपेसिटी इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट इज डबल एंड द सेकेंड पार्ट, इसके मतलब दो सब पार्ट है। तो सेकेंड पार्ट में पूछा गया है कि अ मार्बल स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8 इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द टू प्लेट्स। मतलब क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है कि आपके पास पहले एक कैपेसिटर है, डायग्राम के हिसाब से अगर मैं समझाऊं, इसका सपोज डिस्टेंस इन दोनों प्लेट के बीच में डी है। तो मैंने क्या किया पहले वाले केस में कि भाई इनकी जो डिस्टेंस है उसको ट्वाइस कर दिया, मतलब जो अभी डी डैश होगा दैट इज ट्वाइस ऑफ डी, राइट। और अब बताइए जो इसकी कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी, ये पहला क्वेश्चन है। और बी क्वेश्चन में मैंने क्या किया कि ये जो पहले वाले केस में मैंने इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया जो कि मार्बल से बना हुआ, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 8 है। तो बताइए उसकी कैपेसिटी अब कितनी हो जाएगी। तो बेसिकली दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। एक केस में आपको दोनों प्लेट की डिस्टेंस को बढ़ाना है और बी वाले केस में आपको डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करना है, राइट। चलिए अब क्वेश्चन में गिवन वगैरह लिख देते हैं और इसको देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले इसमें जो गिवन आएगा वो ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें पहले वाले अगर मैं ए केस की बात करूं, इसमें आपको सबसे पहले जो कैपेसिटी लिखनी है कंडेंसर की, ये आपको पता करनी है। और यहाँ पे जो दिया गया है वो है आपका C, राइट। इनिशियली इट वाज C 20 माइक्रोफैरेड, राइट। मतलब ये 20 माइक्रोफैरेड, मतलब दिस बिकम 20 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरेड। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए आपको करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये आपको इसमें फॉर्मूला लगाना है। अगर आपको याद होगा कि हम लोग ने दो क्वेश्चन किए हैं, कंडेंसर विथ डाइलेक्ट्रिक एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तो पहले वाले केस में विदाउट डाइलेक्ट्रिक है बिकॉज एयर में रखा गया, एंड दूसरे वाले केस में विद डाइलेक्ट्रिक है। तो पहले वाले हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला, दैट इज C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, राइट। ये फॉर्मूला है विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ओके, तो ये पहले वाले में एयर वाला केस में हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके, आगे देखिए। अब इसमें क्या एक और चीज दी है, मैं यहाँ पे बाजू में लिखता हूँ, गिवन वाले में ही था वो। ये एक तो ये गिवन है और दूसरा गिवन है कि जो आपका डिस्टेंस है D डैश दैट बिकम ट्वाइस ऑफ D, राइट। तो मतलब एक तो ये फॉर्मूला बनेगा और दूसरा आपका फॉर्मूला बनेगा एंड ये किसके लिए, दिस इज इनिशियल केस एंड दिस इज फर्स्ट केस, राइट, फर्स्ट केस। एंड सेकेंड केस में क्या होगा, आपका जो कैपेसिटी वो चेंज होगा, क्योंकि आपका ये जो A एप्सिलॉन नॉट तो ऐसा ही होगा, पर ये जो D है दैट बिकम ट्वाइस ऑफ D। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2D बन गया, ठीक है। तो डेफिनेटली ये इससे चेंज होगा। अब जरा अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे सेकेंड केस में फ्रॉम केस 2, राइट। अब आप इस केस 2 को जरा ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा C डैश विल बी, ये जो ऊपर वाले टर्म्स हैं ये पूरा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये नथिंग बट C, तो C/2, राइट, जो अपना पहला वाला है। तो इसके लिए विच इज इक्वल टू C की वैल्यू कितनी है, ऊपर देखो 20 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाई 2 डाल दीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा आपको 10, राइट। सो 10 इंटू 10⁻⁻⁶, और वी कैन राइट C डैश इज इक्वल टू 10 माइक्रो फैरेड। ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। मतलब जो नया कैपेसिटी होगी कैपेसिटर की, जब मैं डिस्टेंस को ट्वाइस करता हूं तो वो हो जाएगा 10 माइक्रोफैरेड। तो ये A का आंसर आ गया। अब क्वेश्चन है ये B को कैसे करें, राइट।
अब बी को जरा ध्यान से देखिए, अब उसमें मार्बल ऐड करना है। मैं तो इस क्वेश्चन को यहीं पे कर सकता हूँ सिंपली, इस बी पार्ट को, बहुत ही सिंपल है क्योंकि। अच्छा, विथ डाइलेक्ट्रिक जो फॉर्मूला बन जाता है वो होता है C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट K बाई डी। देखो आपको हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या आएगा। तो देयरफॉर C इज इक्वल टू ये जो A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये जो है ये आपको पता है कितना है, राइट? बराबर, ये आपको पता है कितना है। देखिए यहाँ पे आपको पता चलेगा ये जो C है, इस पूरे का आंसर C कैपेसिटी इज नथिंग बट 20 इंटू 10 रेज टू -6, राइट? ध्यान से देखिए, ये आपको समझ में आ रहा होगा कैसे, क्योंकि ये C की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी दी है और इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपको C आएगा, एंड दैट इज, ये आ गया C इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू मैंने डाल दी C इज इक्वल टू दिस, और बस उसमें K से इंटू K मल्टीप्लाई कर देना है बिकॉज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट रह गया। तो बस इसको डाल दो 20, मैं इसको डायरेक्टली माइक्रोफैरेड लिखता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। माइक्रोफैरेड इंटू K की वैल्यू इज 8, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर एज अ 160 माइक्रोफैरेड। मतलब मेरे पास दोनों आंसर आ गया। पहले केस में जब मैंने डिस्टेंस को बढ़ाया तो माइक्रोफैरेड हो गया 10, और जब मैंने इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऐड किया तो उसका जो कैपेसिटी थी वो बढ़ के हो गई 160 माइक्रोफैरेड, मतलब 120 बढ़ के 160 हो गई सेकेंड केस में, और पहले केस में दैट इज रिड्यूस्ड बाय हाफ। तो हो सकता है आपको कुछ डाउट भी हो, अगर आपको डाउट होगा तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में, मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ इसे लिख दीजिए, मैं आपके जो भी डाउट होंगे उसको मैं क्लियर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिए, इसमें वीडियो में बने रहिए। हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ध्यान से देखिए, काफ़ी सिंपल है, पहले वाले क्वेश्चन से भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है ये। यहाँ पे अ 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द 100 वोल्ट बैटरी, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का बस फॉर्मूला लगा देना, जो कि 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ मेरे फॉर्मूले वाले वीडियोस को देखो, आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या गिवन है, गिवन लिख देते हैं। गिवन C is given, that is 10 microfarad, and V is given, that is 100 volt, right? अब फॉर्मूला तो बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला इसका आ जाएगा इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा E इज इक्वल टू हाफ, देखो क्योंकि C और V है तो CV वाला फॉर्मूला लगाएंगे, CV स्क्वायर। अब बस इसको आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, हो गया आंसर। देयरफॉर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, देयरफॉर E इज इक्वल टू हाफ, C की वैल्यू कितनी है 10 माइक्रोफैरेड, मतलब ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 रेज टू -6 इंटू ये V जो है वो 2 बार मतलब करेंगे तो 10 रेज टू 2, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज 10 रेज टू 2, राइट, एंड दिस इज 10 इंटू 10 रेज टू -6 फैरेड, एंड दिस इज वोल्ट। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करूँ तो कितना आ जाएगा 10 रेज टू 2 का स्क्वायर, राइट। तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, सो दिस बिकम हाफ इंटू 10 इंटू 10 रेज टू -6 एंड दिस बिकम 10 रेज टू 4। तो इसको और फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको आएगा हाफ इंटू, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा इंटू 10 रेज टू, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ मतलब ये हो जाएगा सॉल्व करके, ये -6 एंड +4 बिकम -2, राइट। अब इसको और आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स जाएगा, सो आंसर आ गया 5 इंटू 10 रेज टू -2, और यूनिट आपकी आएगी जूल। या तो आप ऐसे लिखो इसका आंसर, ई का आंसर, या तो आप ऐसे लिख दो, या तो इसको आप लिख सकते हो और इसको फर्दर सॉल्व करो, आपको आ जाएगा ई इज इक्वल टू 0.05 जूल। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं जैसा आपको सुटेबल लगे। इसमें भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे, बट डोंट फॉरगेट टू राइट यूनिट, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप स्टेटमेंट में लिख सकते हो, देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज, मैं यहाँ पे लिख दूं, देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी stored
in the capacitor is 0.05 जूल। तो ये स्टेटमेंट आपके आंसर को, क्वालिटी को बढ़ा देता है। तो बस इसको आप लिखो, जितना हो सके उतना लिखोगे तो आपको ज़्यादा बेटर मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। ओके, होपफुली आपको ये वीडियो इस वीडियो के इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। तो अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पे है। इसको पहले मैं रफ कर देता हूँ। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ध्यान से देखिए, आपको ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल लगने वाला है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, यहाँ पे इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर, अगेन विद एयर मतलब विदाउट डाइलेक्ट्रिक, अ पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज एरिया। यहाँ पे एक नई चीज़ दी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज 6 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये एरिया दी हुई है, ये गिवन है, या डेटा आप लिख सकते हो, कुछ भी लिखो। आगे देखिए, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 3 mm, मतलब डी भी दिया इज हाउ मच, 3 mm, and which is nothing but 3 × 10⁻³ मीटर, मिलीमीटर जिसको पढ़ते हैं हम। ओके, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। क्वाइट सिंपल क्वेश्चन, आई थिंक इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा आपको। ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका, देयरफॉर बिकॉज दिस इज एयर राइट, तो ये बन जाएगा C एयर वाला इज इक्वल टू, मतलब कैपेसिटी कितनी होती है, A एप्सिलॉन नॉट बाय डी। सिंपली बस आपको ऐड मल्टीप्लाई करके ख़त्म कर देना है। तो A की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6 × 10⁻⁻⁴। एप्सिलॉन नॉट दिया है, कभी कभी नहीं दिया होता, अगर नहीं दिया है तो आपको याद रखना है 8.85 × 10⁻12 डिवाइडेड बाय D की वैल्यू कितनी है, देखो D इज 3 mm, सो 3 × 10⁻³ इसको मैं सॉल्व करूँ तो इसका आंसर आ जाएगा, देखो ये -12 -4 बिकम -16, तो 6 × 8.85 × 10⁻², अब यहाँ पे आ जाएगा -16, और ये ऊपर जाएगा तो बिकम +3, सो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से देखो ये कट गया 2 टाइम्स, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको इसका आंसर आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपको दिख रहा होगा ये अराउंड 17 के आसपास इसका आंसर आएगा। तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो इसका आंसर आ रहा है 17.7 इंटू, ये हो जाएगा -3 +3 -16 बिकम 10⁻⁻13। तो इसका आंसर ये आ रहा है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देयरफॉर C एयर इज इक्वल टू 1.77 × 10⁻⁻12 फैरेड। अच्छा, मैंने इसको -12 में क्यों किया, बिकॉज मैं पिको फैरेड लिख सकता हूँ, राइट। पिको फैरेड मतलब होता है 10⁻⁻12, राइट। तो इसलिए मैंने इसको 10⁻⁻12 में कन्वर्ट किया। आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली इसको इसमें भी रखेंगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे होपफुली। अच्छा, इसमें अगर आपको स्टेटमेंट लिखना तो आप कैसे लिखोगे, इसमें आप स्टेटमेंट लिखोगे, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 1.77 × 10⁻12। मैं यहाँ पे लिख दूँ, कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर is 1.77 × 10⁻12 फर्मी, और उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1.77 pf, दैट इज पिकोफैरेड। ओके, चलिए, तो होपफुली आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आना, बिकॉज उसमें हम लोग बोर्ड के अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो आप अगर मेरी वीडियो को देखते जाएंगे तो आपके हर न्यूमेरिकल आप आराम से कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।